ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। पाप और पुण्य की दृष्टि से देखें तो चारों युगों में कलयुग को सबसे बुरा युग यानी कालखंड कहा गया है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु अपने दशम अवतार कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और नए युग के साथ पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग का कालखंड कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में घटने वाली घटनाओं के प्रतीक स्वरूप 5 कड़वे सत्य भी बताए थे, जो आज कलयुग में घटते हुए देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो 5 कड़वे सत्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा फ्लैशबैक से। ये घटना महाभारत युद्ध से थोड़ा पहले की है, जब पांडवों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया था। यहाँ तक कि जुए में युधिष्ठिर अपनी पत्नी और अपने भाइयों को भी गंवा बैठते हैं। बाद में जुए की शर्तों के अनुसार उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वे लोग एक बार कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे केशव, जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के पश्चात अब हम पांचों भाई द्रौपदी सहित वनवास के लिए जा रहे हैं। लेकिन वनवास जाने से पहले हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाला युग यानी कि कलयुग का समय कैसा होगा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, उस काल के लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वन में जाइए और वन में जो कुछ भी आपको दिखाई दे वह मुझे आकर बताइए, तब मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों पांडव वन में चले जाते हैं और वन में जो कुछ उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। कुछ समय वन में व्यतीत करने के बाद सभी वापस से भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर उलझन के भाव थे और वे थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान ने उनसे पूछा कि आप सभी के सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताएं, अगर संभव हुआ तो हम उसका तत्काल समाधान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये बात सुनकर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, हमारे मन में उठ रही शंकाएं वन में दिखाई दिए उन दृश्यों को लेकर है जिसकी कल्पना हमने स्वप्न में भी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके विस्तार से हमें बताएं कि आपने वन में क्या देखा। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, हम सभी पांडव भाई वन में पहुंचकर अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले वन में विचरण कर रहा था तो मैंने वन में एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन वहां उपस्थित सभा में बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद कृष्ण भीम की तरफ देखते हैं तो भीम सभा में बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े के जन्म के बाद उसे इतना चाट रही थी उसके शरीर से खून बहने लगता है। भीम ने बताया कि ये दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। इस पर सहदेव बोलते हैं कि मैंने वन में एक जगह बहुत सारे कुएं को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास के सभी कुओं में पानी था, वहीं बीच का कुआं पूरा तरह से खाली था। बीच का कुआं बाकी सभी कुओं से ज्यादा गहरा भी था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। ऐसा कैसे संभव है। इसके बाद नकुल सभा में बताते हैं कि जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने एक भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान रास्ते में न जाने कितने ही विशाल वृक्षों और शिलाओं से टकराती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता। पर अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अब सभी भाइयों की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे वसुदेव, हम भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो सारा वृत्तांत आपको बता दिया। अब आप हमारी शंकाओं को दूर करते हुए इन सभी दृश्यों का अर्थ बताइए। इस पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को वन में देखकर सोच में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है,
क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग ही राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर होगा। उनके मन में कुछ और होगा और उनके कर्म उससे अलग ही होंगे। ये लोग वंचित और निर्धन वर्ग के लोगों का शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ये बस अपने हित की ही बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। तो इस दृश्य का अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान और ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के स्वामी वो स्वयं बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगी और बस कुछ गिने चुने व्यक्ति ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में अधिकतर मनुष्य अपने लोगों को ही ठग कर आगे बढ़ने के प्रयास में होंगे। अर्जुन के द्वारा देखे गए दृश्य का अर्थ समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि आपने देखा है, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके बछड़े के शरीर से खून आने लगता है। ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अपनी संतान पर इतना प्रेम लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी संतान को मोह माया और संसार में इस तरह बांध कर रख देगी, उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को जाएंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की धरोहर हैं और तुम्हारी पुत्रियां उनके पतियों की, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की धरोहर है और आत्मा परमात्मा की धरोहर है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, जैसा कि तुमने वन में देखा, एक साथ कई कुएं थे, लेकिन सिर्फ बीच वाला कुआं ही खाली था। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने सुख और संतुष्टि के लिए अपने यहाँ विवाह आदि उत्सवों में धन खर्च करेंगे, परंतु अपने आस पड़ोस में किसी निर्धन को देखकर उसकी सहायता नहीं करेंगे, फिर चाहे वो निर्धन व्यक्ति उनका अपना सगा ही क्यों न हो। व्यर्थ के क्षणिक और भौतिक सुखों के लिए मांस, मदिरा और व्यभिचार आदि व्यसनों में धन खर्च करेंगे, किंतु किसी दुखी और असहाय व्यक्ति के आंसू को पोंछना वह अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका उपभोग भी करेंगे, लेकिन निर्धन व्यक्ति अन्न के एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर सहदेव समेत सारे पांडव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य के सामने वह कर ही क्या सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं, नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा, एक भारी चट्टान पर्वत से लुढ़क कर कई सारे विशालकाय वृक्षों एवं शिलाओं से टकराती है, पर उसे कोई रोक नहीं पाता, लेकिन एक छोटे से पौधे का स्पर्श उस चट्टान को रोक देता है। इस दृश्य का अर्थ ये है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन के पतन को रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा और हरि नाम का जाप करेगा तो निश्चय ही उसे संसार के दारुण दुख और राक्षसी मनोवृत्तियां कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे और मृत्यु के पश्चात भी उसका उच्च लोकों में गमन होगा। मित्रों, अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य आज इस कलयुग के कालखंड में सच होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छाई फैलाने से फैलती है।